हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 11वीं कक्षा की पहली कविता साधो देखो जग बौराना, इसको आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। वैसे ये वीडियो देखने से पहले, कविता को समझने से पहले आप अपने पास अपनी किताब, नोट्स, पेन वगैरह साथ में रखिए, क्योंकि इसकी जो शब्दावली है वो मिली-जुली भाषा का प्रारूप है। इसलिए साथ में आपको जब मैं इन शब्दों का अर्थ बताता जाऊँ तो आपको शब्दार्थ नोट करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब भी आप नोट कर सकते हैं। साधो देखो जग बौराना के रचनाकार है, मतलब कवि है उसके संत कबीरदास जी, जो भक्ति काल के सुप्रसिद्ध संत कवि हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पूरा जो प्रारूप है उसका काल विभाजन 4 भागों में हुआ है। 1000 से 1350 तक आदिकाल या प्रारंभिक काल माना जाता है। 1350 से 1750 वह मध्यकाल यानी भक्ति काल के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। संत कबीरदास जी इसी समय के प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद राज्याश्रय में 1750 से 1850 तक कुछ विशेष प्रकार की कविताएं बनी, जिसको हिंदी साहित्य में रीतिकाल कहकर जाना जाता है। और 1850 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे हमें संत कबीरदास जी का ये पद यहाँ समझना है। तो संत कबीरदास जी का अनुमानित जन्म समय, मतलब माना हुआ जन्म समय आपकी किताब में दिया है, सन 1318 से मृत्यु सन 1518। जन्म सन 1398 से मृत्यु सन 1518। वैसे कबीरदास जी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि पहले भी उनके दोहे पद आप पढ़कर आए। इस कबीरदास जी के बारे में जानने से पहले भक्ति काल या मध्यकाल का जो समय है उसमें प्रमुख 2 धारा की कविताएं हमारे सामने आई। एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी 2 प्रकार की कविताओं की रचना हुई, जिसमें एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा में भी 2 प्रकार की कविताएं उभर कर सामने आई। एक है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा की जो पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, कबीरदास जी को ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा उसे कहते हैं जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो और जो सर्वत्र ईश्वर का वास देखता, अणु अणु में, कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए किसी मंदिर या किसी मूर्ति विशेष को लेकर के नहीं, किसी एक ईश्वर को लेकर के नहीं, लेकिन जो सचराचर सृष्टि का पालनहार है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब में समाया हुआ, ऐसे ईश्वर की कल्पना करके जिन कवियों ने उसका प्रत्येक वस्तु में, जड़ चेतन, इस सृष्टि के अणु अणु में जिसका निवास समझा, ऐसे कवियों को ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। आप 10वीं में रैदास जी को पढ़कर आए, वो भी ज्ञानाश्रयी शाखा के ही कवि थे। उसके बाद है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम कवि हुए जो सूफी संत थे।
आप लोग पद्मावत जानते हैं, पद्मावत का नाम सुना है जी, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। तो वह प्रेम को ईश्वर का स्वरूप मानकर चले, इसलिए प्रेमाश्रय शाखा नाम दिया गया। और सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, जिसमें बहुत सारे रचनाकार हुए, आप तुलसीदास जी को जानते हैं, रामचरितमानस का नाम सुना है। तो तुलसीदास और उनके साथ जो राम भक्त कवियों का एक समुदाय चल पड़ा, उन्हें राम भक्ति शाखा के कवि कहा जाता है। और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख रचनाकार हैं सूरदास जी और मीराबाई। उनके साथ बहुत सारे कवि, बहुत सारे संप्रदाय भी इसमें चले। तो इस प्रकार भक्ति काल में प्रमुख 2 काव्यधाराएँ और उसकी 2 प्रकार हैं। निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रय व प्रेमाश्रय, सगुण काव्यधारा में है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। हमें निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के बारे में जानना। वैसे भक्ति काल में जो भी या जितने भी कवि हुए, वे प्रमाणों के आधार पर उनके जीवन के बारे में कुछ पता हमें चलता है, जो एक दंत कथा के रूप में सामने आता है। बहुत सारे कवियों के जीवन का की दंत कथाएँ हमारे सामने आती हैं। कबीरदास के जन्म को लेकर काफ़ी विवाद भी है, कुछ क्लियर भी नहीं। साहित्यकार मानते हैं कि उनका जन्म काशी वाराणसी में काशी के वाराणसी के निकट एक विधवा ब्राह्मण से हुआ। तो कबीर संप्रदाय में मानने वाले ये कहते हैं कि कबीरदास जी का जन्म एक दिव्य प्रकाश से तालाब के किनारे एक कंवल पर हुआ, और जिसको नीरुनिमा नामक एक जुलाहा मतलब नाव चलाने वाले उस दंपति ने कबीर को ले जाकर के उसका लालन पालन किया। लेकिन साहित्यकार ये मानते हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण से हुआ, जिसने लोक लाज से बचने के लिए तालाब के किनारे उस बच्चे को छोड़ दिया, जैसे कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। और वहीं से नीरुनिमा नामक एक जुलाहा दंपति उनको ले गए और उसका लालन पालन किया। कबीर व्यवसाय से बुनकर थे। बुनकर मतलब कपड़ों की सिलाई करने वाले, कपड़ों की बुनाई करने वाले, मतलब कपड़े बनाने का काम, चरखा चलाने का काम जो करते थे। और यही काम करते करते अपने अनुभवों से उन्होंने जो कुछ भी देखा, समझा, सीखा, अपने आत्मज्ञान से, अपनी प्रतिभा से जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वही उनकी कविता, उनके दोहे, पद, उलटबास या उनकी साखी, शब्द, रमैनी सब बन गया। वैसे कबीरदास या भक्ति काल के बहुत सारे कवि सब निरक्षर थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं। कबीरदास जी ने भी कुछ लिखा नहीं, वे थम्सअप थे, मतलब अंगूठा छाप। उन्होंने खुद कहा है, मोसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो न हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, कभी अपने हाथ में कलम को पकड़ा नहीं। फिर भी उन्होंने समाज के और धर्म के जो भी रूप देखे, जो भी उनकी आंखों के सामने से पसार हुआ, वह अनुभव ज्ञान से जो कुछ भी अपने शिष्यों को उपदेश दिया, उन्होंने गाया, उन्होंने कहा, वे उनके शिष्यों ने लिखा और वही साहित्य के रूप में हमारे सामने आया। इसलिए कबीरदास जी एक निरक्षर होते हुए भी उनका आत्मज्ञान, उनकी प्रतिभा इतनी पावरफुल थी कि बड़े बड़े साहित्यकार, यहाँ तक कि MA PhD तक इस निरक्षर कवि को पढ़ा जाता है। ये उनकी एक जन्मजात प्रतिभा या ईश्वरीय शक्ति ये कहा जा सकता है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
मतलब मैंने तो प्रेम का ही मार्ग अपनाया है। वह प्रेम ईश्वर के प्रति है, अपने गुरु के प्रति है, या अपने भीतर के जो भाव है उन भावों के माध्यम से वे समाज को जागरूक करना चाहते थे। इसी भावों को अपने प्रेम के रूप में उन्होंने स्वीकारा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो भक्ति काल में एक क्रांतिकारी आचार्य हुए जिनका नाम था रामानंद जी। रामानंद जी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उस समय ऐसे बहुत सारे शिष्यों को अपनाया जिनमें नाती जाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव न करके उनकी प्रतिभा के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें स्वीकार किया और उन्हें ज्ञान देकर उनको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। कबीरदास जी एक कवि थे, संत, भक्त और बहुश्रुत मतलब बहुत कुछ आत्मज्ञान से जानकारी प्राप्त करने वाले थे। वैसे कबीरदास जी को कवि संत के अतिरिक्त एक समाज सुधारक, सामाजिक क्रांतिकारी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त, हमारे धर्मों में व्याप्त जो रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, मान्यताएं, जड़ नियम थे, सामाजिक कुरिवाज थे, उन सब पर करारा व्यंग्य किया है। इसलिए उन सब से लोगों को बाहर निकालकर लोगों के सामने सच्चाई लाने का प्रयत्न किया है। इसलिए हम उन्हें सामाजिक क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। जहाँ तक कबीर जी की भाषा का सवाल, उन्होंने जहाँ भी जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में वे गए, जिन शिष्यों को उपदेश दिया, जिन भाषा में उपदेश दिया, लगभग उन सभी भाषाओं को अपनाया। इसलिए कबीर जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है, जिसमें अवधी, मागधी, ब्रज, राजस्थानी, गुजराती ऐसी बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। कुछ उर्दू फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। इसलिए कबीर जी की भाषा को खिचड़ी भाषा मतलब बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हम कह सकते हैं। और इसी भाषा को अपनाते हुए उन्होंने अपने अनुभूत ज्ञान से, मतलब जो भी अनुभव उन्हें हुआ, उस ज्ञान से लोगों को उपदेश देने का प्रयत्न किया। कबीर की सभी रचनाएं, मतलब जितनी भी रचनाएं उनकी हैं, उनके दोहे, साखी, पद, शबद, रमैनी, उलटबासियाँ, वे सबका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने शायद किया था और वह बीजक नामक ग्रंथ में शामिल है। हमारे सामने जो पद है, साधो देखो जग बौराना, हिंदू और मुस्लिम दो जो प्रमुख धर्म उस समय, हम मध्यकाल की बात करें, कबीर उस समय हुए। और मध्यकाल में आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिमों का आगमन हुआ। उसी समय दोनों प्रजाओं के बीच, हिंदू और मुस्लिम, बहुत खींचातानी हुई। हमारे राजा और मुस्लिम सत्ताधीशों के बीच में निरंतर युद्ध हुए। तो धर्म हमें क्या सिखाता? धर्म हमें कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करके हमारे जीवन के मूल उद्देश्यों को लोगों के सामने ले जाने का रास्ता बताता है। तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म है कर्तव्यपरायणता, और कर्तव्य हर इंसान अपने कर्तव्य को अच्छे से बजाए, वही है उसका सच्चा धर्म।
कबीरदास ने उसी धर्म को समझाने का प्रयत्न इस पद के माध्यम से किया। वैसे काव्य के टाइटल्स से देखें हम तो ये क्लियर है, धर्म की जो विसंगतियाँ है, विसंगतियाँ मतलब जो बुराइयाँ हैं, उस बुराइयाँ को देखते हुए कबीरदास जी ने कहा साधो, फिर अल्प विराम है, देखो जग बौराना। साधो का मतलब होता है कोई ऋषि मुनि या लाल पीले धोती वाले नहीं। यहाँ साधु का मतलब होता है सज्जन, समझदार व्यक्ति। हे सज्जन, हे समझदार इंसान, देखो, आप लोग देखिए, जग मतलब जगत, दुनिया, विश्व, बौराना, बौराना मतलब पागल। हे सज्जन पुरुष, देखिए कविता का टाइटल है, हे सज्जन पुरुष, आप लोग देखिए, ये जगत, ये दुनिया पागल हुई। किस में पागल है? तो धार्मिक आडंबरों में पागल है। इसको समझाने के लिए, और क्यों बोराना, ये जगत, ये दुनिया क्यों बोराना, मतलब क्यों पागल है? तो कवि ने दूसरी लाइन में कहा है, देखिए, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियान। सांची कहो मतलब सत्य, सच्चाई। अगर सत्य कहो तो मारन धावे, और आप लोग जानते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य को स्वीकारना, उसका पालन करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम एक दिन के लिए दिन भर सत्य बोलने का व्रत लें तो काफ़ी मुसीबतें सामने आती हैं। सत्य को पचाया नहीं जाता, और वैसे भी जो लोग झूठ और छल कपट प्रपंच का व्यवसाय चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, उनके लिए सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। इसलिए कवि कहते हैं सांची कहो तो मारन धावे। सांची कहो मतलब सत्य कहो तो मारन धावे, धावे मतलब दौड़ना। तो अगर सत्य कहो तो हमें मारने के लिए वह दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाँ, और झूठ, उनकी झूठी प्रशंसा करो तो जगत क्या करता है? पतियाना मतलब उसमें विश्वास करता है। हम किसी की झूठी झूठी प्रशंसा करें तो वो खुश हो जाता है, लेकिन अगर कड़वा सत्य कहे तो वो हमसे नाराज़ होता है। यही बात कबीरदास जी कहते हैं कि ये धर्म वालों को हम अगर सच्चाई बताए तो वे क्या करते हैं? मारन धावे मतलब मारने को दौड़ते हैं, आक्रमण कराते हैं, हमला कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो धर्मों में व्याप्त, धर्मों में भरी हुई, ये बात कवि कहते हैं। अब ये प्रमुख दोनों धर्म वालों को कवि ने यहाँ आड़े हाथ लिया है। देखिए कहा, हिंदू कहत है राम हमार, मुसलमान रहमान। क्या कहा कवि ने? हिंदू कहते हैं राम हमारे, तो मुस्लिम कहते हैं रहमान हमारे। रहमान मतलब रहीम, मतलब मुस्लिम लोगों के जो उपास्य है वह राम और रहीम दोनों को बांटने का काम ये लोग करते हैं, खिंचातानी करते, राम हमारे हैं, रहीम हमारे हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा है आपसे कि जैसे सारी नदियों का पानी अनेक प्रांतों से, अनेक क्षेत्रों से बहकर नदियाँ सीधे समंदर में मिलती हैं और समंदर में जाकर के उनका पानी एक रूप प्राप्त करता है, एकाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सारे धर्म
एक ही ईश्वर में, एक ही महासागर रूपी ईश्वर में सम्मिलित हो जाते। इसलिए ये खींचातानी जो है राम और रहीम के नाम पर धार्मिक आडंबर है, धर्मों में खींचातानी, वह गलत है। तो ये राम रहीम के नाम पर क्या करते? अगली लाइन में कवि ने कहा, आपस में दो लड़े मरतू हैं, मर्म कोई नहीं जाने। आपस में मतलब परस्पर, आपस परस्पर एक दूसरे के साथ, दोनों लड़े मरतू हैं, दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ मरते हैं, मतलब लड़कर मरते हैं, लेकिन उसका मर्म, ईश्वर का जो मर्म है वह कोई नहीं जाना। मर्म मतलब मूल उद्देश्य, ईश्वर का मूल स्वरूप, ये कोई जान पाता नहीं। और ऐसे कौन लोग नहीं जान पाते? इसलिए कवि कहते हैं अगली लाइन में, देखिए, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नान। ये मर्म न जानने वाले, ईश्वर का मूल उद्देश्य, मूल स्वरूप न जानने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग, कवि कहते हैं बहुत सारे लोग मोही मिले, मुझको ऐसे बहुत सारे लोग, मोही मतलब मुझको, मिले हैं, नेमी धर्मी मतलब बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े धर्मों का पालन करने वाले। यहाँ नेमी धर्मी का मतलब होता है नाम, मतलब ईश्वर का नाम स्मरण करने वाले, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाले। और धर्म का क्या पालन करते हैं? प्रातः करे स्नान। प्रातः मतलब सुबह, सवेरे सवेरे क्या करते वे लोग? स्नाना मतलब स्नान करते हैं। वैसे हमारे धर्मों में ये प्रसिद्ध है कि सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर हम स्नान वगैरह करके पूजा उपासना करते हैं। तो प्रातः करे स्नान मतलब सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। और फिर क्या करते हैं? आत्म छोड़ी पाषण पूजी। आत्मा, उसी आत्मा में परमात्मा का वास है, तो उस आत्मा को छोड़कर पाषाण मतलब पत्थर को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। फिर स्नान वगैरह करके हम लोग जानते हैं मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दिया धूप दीप आरती वगैरह करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब क्रियाकांड हैं। उस पर कवि ने कहा है कि इन लोगों का मतलब तीन का मतलब उन लोगों का जो आत्मा को छोड़कर पाषाण पूजा मतलब पत्थर की पूजा करते हैं, तिनका थोथा ज्ञान। उनका ज्ञान कैसा है? थोथा मतलब बिल्कुल दिखावे का, झूठा। थोथा का मतलब होता है झूठा। और दूसरा अर्थ है थोथा मतलब पुस्तकीय ज्ञान, गुजराती में आपने जेम कહીए છીએ किताबी ज्ञान। तो ऐसा उन लोगों का ज्ञान है जो किताब में लिखा है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान। और वैसे पूजा उपासना करते समय क्या करते वे लोग? आसन मारी। आसन मारना मतलब हमारे पैरों को, हमारे शरीर को सिकुड़ कर बैठ जाते। गुजराती में कहते पलाठी लगाकर, समाधि लगाकर बैठना। तो आसन मारी मतलब आसन जमाते हैं पूजा उपासना के नाम पर। और डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब का मतलब होता है अंडा, अंडे जैसा आकार, गोलाकार आकार में पलाठी लगा करके शरीर को सिकुड़ कर गोलाकार आकार में बैठ जाते हैं। तो डिम्ब धरी मतलब गुजराती में जैसे मैंने कहा पलाठी लगा करके अंडे जैसा आकार करके बैठ जाते हैं। और मन में क्या करते हैं? मन में बहुत गुमाना। और अपने मन में मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा सेवक हूँ, कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, कितना बड़ा ज्ञानी हूँ,
उसका मन में क्या होता है, बहुत गुमान, अपने मन में बहुत अभिमान होता है उन लोगों को। और क्या करते हैं वे लोग, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ बरत बुलाना। और पीपर की पूजा करते हैं, पाथर मतलब पत्थर की पूजा करते हैं, पीपल पत्थर की पूजा करते रहते हैं। सच्चा तीर्थ, तीर्थ मतलब तीर्थ, और व्रत मतलब व्रत बुलाना। दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चा तीर्थ क्या है, सच्चा व्रत क्या है, वे भूल जाते हैं। ये सच्चा तीर्थ मतलब संसार में हम तीर्थ करने निकले, एक यात्रा करने निकले। हमारा जीवन एक यात्रा है, लेकिन कौन सी यात्रा, किस जगह पर हम कर रहे हैं, किस प्रकार हमें अपनी यात्रा में सफल होना है, हम क्या हैं, हमें क्या बनना है। हम अपनी यात्रा के माध्यम से, हम अपने तीर्थ के माध्यम से किन किन लोगों के काम में आ सकते हैं, किन लोगों का कल्याण कर सकते हैं, ये सब भूल जाते हैं। और व्रत मतलब व्रत, व्रत मतलब साधना, उपासना। हम जो साधना करते हैं मतलब अच्छे काम के लिए दिन रात उस काम को सफल बनाने के लिए श्रम करते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं। केवल दिखावा करके आसन लगाकर बैठ जाते हैं। फिर अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए ऐसे लोग दोनों धर्मों में क्या करते हैं, माला पहनते, और वो भी जो अपना पहनावा है कुर्ता वगैरह उससे बाहर निकाल कर रखते हैं कि लोगों को दिखाए। माला पहने, टोपी पहने, माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। और छाप तिलक लगाते हैं मतलब तिलक करते हैं, दूसरी यहाँ कुछ लोग अलग अलग तरह के टीके लगाते हैं। इस पर कवि ने कहा है छाप तिलक मतलब किस धर्म का है, उसकी छाप, उसका एक सिंबल, उसको धारण करते हैं। और माला तिलक अनुमाना, माला तिलक करके अपने आप को दूसरे के सामने अनुमानित करते हैं कि मैं किस धर्म का हूँ, किस संप्रदाय का हूँ, किस मंदिर मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ। आगे कवि कहते हैं साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी, साक्षी, साखी का मतलब जैसे कवि ने बहुत सारी साखियाँ लिखी जिसका मतलब होता है साक्षी, मतलब जो सामने है उसी का मैं साक्षी हूँ। तो वह साखी शब्द गावत भूले मतलब जो सच्चाई है उस सच्चाई को गाने से भी भूलते हैं। और उन लोगों को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्म मतलब आत्मा, खबर न जाना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की खबर भी जानते नहीं। क्योंकि साक्षी या साखी कवि की वो जो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, वास्तविक जीवन के प्रसंग है, उसी पर निर्भर हो, इसलिए उस सच्चाई को वे लोग स्वीकारते नहीं। जैसे कबीरदास जी ने हिंदुओं को फटकारते हुए कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो ये चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ पूजने लगूंगा। लेकिन इससे तो हमारे घर के कोने में पड़ी हुई ये चक्की मतलब दो पत्थरों के बाट में जो अनाज पीसकर हम आटा बनाकर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं, वह चक्की अच्छी है, वह पत्थर की है। तो वो क्या करते हैं, दानों को पीसकर आटा निकालती हैं जिसमें से रोटी बनती है और हमारा पेट भरा जाता है। तो हमें उस चक्की की पूजा करनी चाहिए।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही ताही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी ने ये भी कहा कि जिस प्रकार कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में होता है और वहीं से सुवास पैदा होती है, लेकिन हिरण क्या करता है, उस सुवास को ढूंढने के लिए पूरे वन में भटकता है। अपने भीतर जो कस्तूरी है, सुवासित पदार्थ है, उसको वह पहचान पाता नहीं, देख पाता नहीं, इसलिए बाहरी आवरणों में उसे ढूंढता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, हम उसे देख पाते नहीं हैं और बाहरी मंदिरों मस्जिदों में भटकते फिरते। मुसलमानों को भी कबीरदास जी ने आड़े हाथ लिया कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर एक भव्य इमारत मस्जिद बनाते हैं और उस पर चढ़कर उस पर लाउड स्पीकर वगैरह बांधते हैं और ता चढ़ मुल्ला बांग दे, मतलब वहाँ से वह बांग पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है, बुलाता है। तो कवि कहते हैं कि तेरा अल्लाह बहरा है, क्या बहरा हुआ खुदाई। उसी को समझाने के लिए कवि ने एक पद में और भी कहा कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, चींटी के पाँव में, चींटी मतलब कीड़ी, चींटी के पाँव में नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। ना जाने तेरा साहिब कैसे, साहिब मतलब भगवान, तेरा आराध्य वो कैसा है कि तुझे पुकारना पड़ता है, तुझे मूर्ति पूजा घंटी बजानी पड़ती है, ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं, लाउड स्पीकर में चिल्लाना पड़ता है। ईश्वर तो वह रूप है जो चींटी के पाँव, चींटी मतलब कीड़ी के पाँव में अगर पायल बांध दी जाए और उसकी जो छोटी छोटी घंटी या उसमें से जो आवाज़ आती है उसको भी वह सुनता। इसलिए उसको सुनाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कवि ने कहा है कि साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, घर घर मंत्र जो दैन फिरत है माया के अभिमान। और ऐसे साधु संत, ऐसे औलिया फकीर क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, भटकते हैं और मंत्र देते, हाथ में पानी लो और कुछ मंत्र जाप वगैरह कराते हैं, फिर उसको पिलाते हैं और कंठी बंधवाते हैं, गुरु बनते हैं। ऐसे लोग जो आत्मज्ञान नहीं जानते, जो बाहरी ज्ञान को या धर्म की जो रूढ़ियाँ है उस ज्ञान को लेकर घर घर जाते हैं, लोगों को आत्मज्ञान देते हैं और मंत्र ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं, कवि ने आगे कहा खुद होते हैं माया के अभिमान। लेकिन ये ज्ञान देने के बदले में वे हमसे कुछ मांगते हैं या कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हम ऐसे लोगों को, मतलब जो हमारे गुरु बने, हमारे घर आए, ऐसे लोगों को हम क्या करें, कुछ भेंट चढ़ाए, कुछ अमूल्य पदार्थ दे, दान दक्षिणा करें। तो वो जो अपेक्षा रखते हैं हमसे, ऐसे लोगों को कवि ने कहा ये लोग माया के अभिमानी होते हैं। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, और ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु और ज्ञान लेने वाले शिष्य जो माया में फंसे हुए होते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य, ऐसा गुरु शिष्य को क्या करता है, गुरुवा सहित मतलब गुरु के साथ शिष्य सब बूढ़े, और उस गुरु के जितने भी शिष्य है वो भी माया में फंसते रहते और अंत में वे बूढ़ते हैं मतलब पानी में डूब नहीं जाते, बूढ़ते हैं मतलब उनका जीवन पतन होता है, जीवन का नाश होता है, जीवन में वे कुछ अच्छा कर पाते नहीं हैं। और जब अच्छा नहीं कर पाते और उनको जब सच्चा ज्ञान होता है, बाहरी ज्ञान में भटक भटक कर थकते हैं,
अपने भीतर से जब सच्चा ज्ञान होता है तब क्या होता है, अंतकाल पछितान, वे अंतकाल में अंतिम समय में फिर पछताने लगते हैं। जैसे कवि ने एक दोहे में कहा है कि अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, मतलब अंधा गुरु और अंधा शिष्य एक दूसरे को रास्ता नहीं दिखा पाते। वैसे आंखों से अंधा नहीं, ज्ञान से अंधा। तो जो अंधा होता है ऐसा गुरु ऐसे शिष्य को जीवन की सच्चाई या जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं दे पाता। इसलिए दोनों अंधे अंधा ठेलिया, जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता और दोनों कूप पड़न मतलब कुएं में पड़ते हैं, उसी प्रकार एक अज्ञानी गुरु शिष्य को भी अज्ञानी रखता है, उसको भी कुछ ज्ञान नहीं दे पाता और दोनों का अंत में पतन होता है। दोनों कूप पड़न मतलब कुएं में नहीं पड़ते, लेकिन जीवन से पतन होता है उनका। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। कभी आगे कहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे पीर और औलिया को देखे जो दिन रात क्या करते हैं, पीर औलिया मतलब मुस्लिमों में जो पीर है, औलिया फकीर है, हिंदुओं में जो बड़े बड़े साधु संत हैं वह क्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे भक्तों संतों को, पीर औलिया को देखा है जो पढ़े किताब पुराना। किताब मतलब हिंदू धर्म में किताब कहते हैं धार्मिक पुस्तक, और कुरान मतलब मुस्लिम धर्म में कुरान कहते हैं, वे पढ़ते रहते हैं। करे मुरीद खबर बतलावे उन्हू खुदा न जाना। और ऐसे लोग क्या करते हैं, करे मुरीद करना, और मतलब हमें धर्म का ज्ञान देते हैं। मुरीद करना मतलब धर्म की डींग हाँकते हैं, बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं, और अंत में मुरीद करना डर भी दिखाते हैं धर्म का, और फिर कब्र बतलावे कि हमें अंत में इन सारी माया मोह को छोड़कर कब्र में जाना है, मतलब मृत्यु के नज़दीक जाना। उन्हू खुदा न जान, लेकिन वे खुद ईश्वर को जान पाते नहीं हैं। गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, शायद आपने कहीं सुना होगा कि जाहिद मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, वरना ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मतलब खुदा तो हर जगह सर्वत्र है। जो शराबगर है, जहाँ बैठकर लोग शराब पीते हैं, वहीं पर भी है ईश्वर, वहीं पर भी है खुदा। और जो बाहर जाकर लोग पीते हैं, वहीं पर भी है। केवल मस्जिदों में या धर्मालयों में ईश्वर और खुदा नहीं है। आगे कवि कहता है, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। और दोनों धर्मों में इतनी रूढ़ियाँ, इतने बाह्य आडंबर व्याप्त हो गए हैं कि हिंदू में जो दया का भाव था, और तुर्कन मतलब मुस्लिम, जो तुर्क से आया वह मुस्लिम, उसकी मेहर मतलब उसका अर्थ भी होता है दया। उसमें जो दया भाव है, कृपा है, हिंदू की दया। और मेहर तुर्कन की मतलब मुस्लिमों में जो मेहर मतलब मेहर करो, जैसे गुजराती में मेहर करना मतलब दया करना, कृपा करना, दोनों घर से भागी मतलब दोनों धर्मों में से ये दया भाव वो क्या हो गया है, लुप्त हो गया। केवल स्वार्थ और स्वार्थ में ही रचे बचे हमारे धार्मिक गुरु रह गए। वह करे जीव वाह झटका मारे आग दो घर लागी। और दोनों धर्मों वाले क्या करते, वह करे जीव मतलब एक, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, वह करे जीव करना मतलब हलाल करना, काटना दूसरे अर्थ में, उसको नुकसान पहुंचाना।
तो वह करे जीव वाह झटका मारे, तो दूसरा क्या करता है, प्रहार करता है। झटका मारना मतलब प्रहार करना। तो दोनों अपने अपने धर्मों में जो आडंबर रूप चीज़ें हैं, जो आडंबर से भरी मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ है, मतलब बलि चढ़ाना, धार्मिक आडंबरों में पशु बलि, कभी कभी तो आप लोगों ने ये भी सुना है कि कहीं कहीं इंसानों की भी बलि चढ़ा देते। तो ऐसे अंधविश्वास, ऐसे आडंबर दोनों धर्मों में बैठ गए हैं कि आग दो घर लागी, मतलब दोनों घरों में मानो आज आग लगी है। आग लगना मतलब दोनों घरों में भयंकर नुकसान, दोनों धर्मों में भयंकर नुकसान हो रहा। दोनों अपने अपने धर्मों को नुकसान पहुंचा रहे। आग लगाना मतलब नुकसान पहुंचा रहे। या विधि हसत चलत है हमको आप कहा वेशाना। और अगली लाइन में कवि ने कहा है कि ये जो धार्मिक पद्धतियाँ है, इस तरह ईश्वर की उपासना जो ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, ये विधि मतलब ये पद्धति हसत चलत है हमको, इस पर हसत चलत मतलब मुझको हंसी आती कि ये लोग आत्मज्ञान को पहचानते नहीं हैं, जीवन के वास्तविक ज्ञान को नहीं पहचानते, ईश्वर का वास्तविक संदेश नहीं पहचानते, लेकिन आडंबर से युक्त धार्मिक पूजा, धार्मिक अनुसंधान करते रहते हैं। इसलिए इस विधि पर मुझे हंसी आ रही। आप कहा वेश्याना, मुझे तो हंसी आ रही है। कवि जी ये कहते हैं मुझे तो इन पद्धतियों पर बड़ी हंसी आ रही। आप कहा वेश्याना, अगर आप समझदार हैं तो आप कहो कि आपको हंसी आती। और लास्ट में कवि ने कहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर मतलब कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, हे सज्जन मनुष्य, जो समझदार मनुष्य है, आप सुनो कि इन दोनों मतलब दोनों धर्मों की पूजा उपासना करने वाले जितने भी धार्मिक आडंबर फैलाने वाले कट्टरपंथी है, जितने भी धर्मों का डर दिखाने वाले हमारे धर्म गुरु है, इनमें इन दोनों में से कौन दीवाना। दीवाना मतलब पागल। जैसे कवि ने टाइटल में कहा, साधो देखो जग बौराना, मतलब हे सज्जन लोग आप देखिए ये जगत कैसा है, पागल है, बौराना, गुमराह हुआ है। तो अंत में भी कवि ने यही कहा कि आप लोग कहिए, अगर आप समझदार हैं तो कहिए कि इनमें कौन दीवाना। कौन दीवाना सवाल अगर आए तो दोनों धर्मों में दीवाना कौन है, दोनों है, दोनों पागल हैं। क्योंकि दोनों धर्म की जो वास्तविक परिभाषा, सत मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का परिपालन करते हुए हम संसार में कुछ अच्छा करके जाए, ये धर्म की मूल व्याख्या है। ये हमें नहीं सिखाते लोग, अपने अपने पंथ का, अपने अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करके अपने अपने धर्म की लाइन, अपने अपने धर्म की रेखा लंबी करने का प्रयास करने में सब लोग पड़े हैं। धर्म के वास्तविक ज्ञान में या धर्म के वास्तविक उद्देश्य को ये लोग भूल चुके। इसलिए कवि ने दोनों धर्मों पर प्रहार करते हुए हमें ये समझाया है कि हे साधो आप लोग बताइए, हे सज्जन मनुष्य, अगर आप समझदार हैं तो ये बताइए कि इन धर्मों में जो जो बुराइयाँ हैं उससे हट करके, इन पागलपन से हट करके हमें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। ये इस कविता का पूरा भावार्थ है, पूरा उद्देश्य है। आप पूरे भावार्थ को समझकर इस कविता से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द जो मैंने क्लियर कर दिए उसके अर्थ भी आपको बताए हैं। आप वीडियो देखते देखते साथ में इन शब्दों को लिखते जाइएगा। जो भी सवाल और विकल्प इस कविता के साथ जुड़े, व्याकरणिक जो बातें हैं वो भी लगभग मैंने क्लियर करने का प्रयत्न किया है। आशा है कि आपको
हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ध्यान से इसको देखकर इसके साथ साथ किताब नोट्स पेन रख करके इसको और ज़्यादा क्लियर करते जाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।